है। कोई भी मीटिंग कहीं पर भी हो रहा है परमेश्वर के अनुग्रह से हो रहा है। ताली बजा के आमीन बोलिए और हाथों को उठा के धन्यवाद दीजिए। सबके हाथों को मैं इको दो उठा कर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा रहे। मैं हाथ उठा कर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा ऊंचा। तेरा ऊंचा आसमानों से ऊंचा ऊंचा यीशु नाम है ऊंचा ऊंचा। हर पहाड़ों से ऊंचा ऊंचा। शैतानी ताकतों से ऊंचा ऊंचा। हर बीमारी से ऊंचा ऊंचा। समस्याओं से ऊंचा हाथ उठाकर ऊंचा। तूफानों से भी ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। और जोर से गाएंगे मिलके मैं हाथ गाइए। धन्यवाद दीजिए मीटिंग के लिए, धन्यवाद दीजिए जीसस कॉल्स के लिए जो कि पूरे पृथ्वी पर इनका मिनिस्ट्री चलता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा परमेश्वर धन्यवाद दीजिए। ऑर्गेनाइजर्स के लिए धन्यवाद दीजिए। छोटे बड़े जो भी मीटिंग हो रहा है उसका विरोध मत कीजिए, उसके साथ खड़े रहिए क्योंकि आने वाले दिनों में ऐसा भी समय नहीं अब मिलेगा। ये जो समय मिल रहा है लोगों को बोली आने के लिए और जो आए हैं विश्वास के साथ बैठिए, आत्मा में बैठिए, प्रार्थना करके आइए, उपवास करके आइए कि परमेश्वर मुझसे बातचीत करने पाए। यीशु के नाम से आमीन बोलिए। जोर से बोलिए हालेलुया। तो इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हर टाइम बहुत प्रेशियस है, हर मीटिंग, हर टाइम, हर विषय और परमेश्वर कैसे कैसे लोगों को लेके आ रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल खुजली करने वाले, कान में खुजली करने वाले लोग भी आते हैं और ऐसे भी प्रचारक और प्रॉफिट्स आते हैं जो कि जो बातें अच्छा लगता है वही बोलने के लिए आते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है, परमेश्वर क्या बोलता है, बहुत कम ही लोग ये सारी बातों को बोल के जाते हैं। राउर केला अगर ये समय में तू जागेगा नहीं, एक भयंकर पड़ाव आने वाली है और उस समय में तू खड़ा नहीं हो पाएगा। 2026 में परमेश्वर की आत्मा बहुत अद्भुत कार्य कर रहा है और परमेश्वर हर एक जीवन को तैयार कर रहा है, प्रस्तुत कर रहा है। किसी किसी की हड्डियों में आग लगी है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं कुछ महत्वपूर्ण बातों को बता रहा हूं, सुनिए। जैसे पवित्र आत्मा लेते हैं वैसे चलेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर क्या चाहता है। मेरे प्रियो, कुछ बातें 2026 में भयंकर रूप से होने जा रही है और शुरू भी हो चुका है। और नंबर 1 होता है there will be a global shaking which is coming around in the near timings। एक बहुत बड़ा परमेश्वर हिलाने जा रहा है और ये पूरा ग्लोब को हिलाने जा रहा है, चर्चेस को हिलाने जा रहा है और लोगों को हिलाने जा रहा है, सरकारों को हिलाने जा रहा है।
उद्योगपतियों को हिलाने जा रहा है। ये दुनिया में भयंकर एक शेकिंग आने वाला है मेरे प्रियो। ये नंबर 1 आप लोग देखोगे और न्यूज में भी देखोगे, भयंकर एक शेकिंग आ रहा है, एक बड़ा अर्थक्वेक के जैसे, और हर चीजों को हिलाया जाएगा। पैसा को हिलाया जाएगा, चीजों को हिलाया जाएगा, पहाड़ों को हिलाया जाएगा, समंदर को हिलाया जाएगा, लोगों को हिलाया जाएगा, ये सारे दुनिया को हिलाया जाएगा। स्पेशली और चर्चेस को भी हिलाया जाएगा। चर्चेस को हिलाया जाएगा, प्रॉफिट्स लोगों को हिलाया जाएगा, पास्टर्स लोगों को हिलाया जाएगा। शेक करेगा परमेश्वर। God is going to shake. A tremendous shaking is coming, my friends. I want to tell you, get ready. परमेश्वर भयंकर रूप से हिलाने जा रहा है, और उसके बारे में बताया गया है, और जो हिल जाएगा वो खत्म हो जाएगा, लेकिन जो हिलेगा नहीं और वही अंत तक रहेगा। ध्यान देके सुनिएगा। ये नंबर 1 एक हेवी शेकिंग, एक ग्रेट शेकिंग आ रहा है। ये होता है पूरे दुनिया भर में होगा। 2026 में आप देख लीजिएगा, बहुत सारे चर्चेस का नामो निशान मिट जाएगा। जो चर्चेस अपने पहले प्यार में नहीं रहेंगे, कितने लोग समझ पा रहे हो? जो अपने पहले प्यार में नहीं रहेंगे, परमेश्वर के पहले प्यार, प्रभु को पहला प्यार में अगर नहीं आओगे। इफिसियों कलीसिया को परमेश्वर की आत्मा ने कहा, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसका 4 और 5 में, अगर तू तेरे पहले प्यार में लौटेगा नहीं, 3 बातें मैं तेरे जीवन में करूंगा। नंबर 1, तू तेरे पहले प्यार से गिर गया है। One thing I have against you, परमेश्वर कहते हैं आज की कलीसिया को, मेरा एक विषय तेरे विरुद्ध में है। देखिए, दुनिया के लोग हमारे विरुद्ध में खड़े रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूरा देश हमारे विरुद्ध में खड़े रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर खुदावंद हमारे साथ है तो डरने की क्या बात है? आमीन बोलिए। अगर परमेश्वर हमारे साथ है, अगर गॉड हमारे साथ है, अगर गॉड यहोवा, यीशु, ईश्वर, एल शदाई, आदोनाई अगर हमारे विरुद्ध में आ जाएगा तो कौन हमको बचाएगा? तो इसलिए एक चीज तेरे विरुद्ध में है, इफिसियों की कलीसिया को। और परमेश्वर की आत्मा ने कहा कि तू अपने पहले प्यार को खो दिया है। यू हैव लॉस्ट योर फर्स्ट लव। तू अपने पहले प्यार को खो दिया है, इसलिए ग्रेट शेकिंग आएगा। जो लोग पहले प्यार को खो दिया है वो लोग टिक नहीं पाएगा। इसलिए 2026 में पश्चाताप करके प्रभु के पास आना है। बोलो आमीन। किसी को भी छोड़ेगा नहीं, मुझे नहीं छोड़ेगा, बिशप जी को नहीं छोड़ेगा। ये पूरा हेवी शेकिंग होगा, और ये चालू हो गया है। और बाइबल में लिखा गया, जजमेंट विल स्टार्ट फ्रॉम द हाउस ऑफ गॉड। न्याय परमेश्वर के भवन से शुरू होगा, और मजाक और मौज मस्ती का समय नहीं है। रात में 1-2 घंटा से उसको आमीन बोलने के बाद 2 मिनट अन्य भाषा में बोलना। तब ये अन्य भाषा, वो जो बोला गया प्रोफेसी, वो एक्टिवेट करेगा आपके जीवन में। ऐसे करके चुपचाप मत बैठो। सामने वाले हमारे अनॉइंटिंग को रोकने वाले लोग होते हैं। जो लोग ऐसे ही चुपचाप बैठते हैं, कुछ नहीं करते, आमीन बोलने का, हाथ तो उठाने का। लोग बोलते क्या इतना चिल्लाना है, सिंपल सा बोलने से भी चलेगा? नहीं, बाइबल में लिखा, शाउट अनटू द नेशंस, चिल्लाओ देशों के सामने, और परमेश्वर के बातों को बोलो उनको, और उनको बोलो ठंडा होकर रहना नहीं है। अगर आग लगी है, आपको अखबार में देना नहीं पड़ेगा मुझे आग लगी है। आप जब आग लगी है, आप जलोगे, दुनिया ऑटोमेटिकली आके आपको देखेगा कि ये जल रहा है। चिल्लाओगे आप रह नहीं पाओगे, चुपचाप रह नहीं पाओगे, चिल्लाओगे, कुछ तो करोगे, क्योंकि आग लगी है। आग लगने वाला ठंडा होकर चुपचाप नहीं बैठेगा। आग लगने वाला दौड़ा दौड़ी करेगा, आग लगने वाला हिलेगा। आमीन बोलिए। सीरियस मैसेज देके परमेश्वर भेजता है। मैं थोड़ा मजाकी इंसान हूं, मजाक करता हूं, लेकिन परमेश्वर सीरियस मैसेज तो बोल गया हालेलुया। वेरी सीरियस मैसेज मुझे देके परमेश्वर ने भेजा। बोला प्रभु थोड़ा कुछ ठंडा वाला दे, कुछ अच्छा वाला दे, इसलिए हिलाएगा। और जो सब झारखंड में और विशेष करके यहाँ पर सादरी गाना चलता है, बहुत हिलते हो आप लोग। अब खुदा हिलाएगा।
बेटा इसमें हिलने से कुछ नहीं होगा। हाँ। हिला हिला डोलेला डोरे लगेला प्रभु तो, ये सब नहीं चलेगा, ये सब नहीं चलेगा। परमेश्वर जब हिलाएगा बेटा कहां कहां पर फेंके जाओगे, उससे पहले जाग जाओ, खड़े हो जाओ आत्मा में, गंदगी और पाप से मन फिराओ। अरे यहां पर मत खड़े हो बाबा, आत्मा में खड़े हो बोला तो आप खड़े हो गए। जोर से बोलेंगे हालेलुया। मैं जब बोलेंगा सबको ही खड़े हो जाओ तभी खड़े होना, मैं बोला आत्मा में खड़े हो जाओ। ये गाना सब, ये बीट सब इसमें नहीं चलेगा है? ये चलेगा नहीं ये सब। आत्मिक जीवन ठीक है तो बेटा बहुत पिटाई पड़ेगा। हाँ स्टेज माने ये स्टेज नहीं है, जो लोग आप लोग जो बैठे नहीं है, स्टेज नहीं है, ये वेदी है। और वेदी में बलिदान रहता है। हेलो, वेदी में स्टाइल मारने नहीं आते। ये वेदी में जो मरेगा वही खड़े होगा। एक भी आमीन बोला। हाँ, और खेल नहीं। 2026 आ गया, एक बड़ी सी फसल आने वाली है, और जो लोग तैयार है, छोटा से छोटा बड़ा जाति बनने जा रहा है, बड़ा देश बनने जा रहा है, थोड़ा से थोड़ा लोग 1000 बनने जा रहा है। मैं आपको प्रोफेसी देना चाहता हूं 2026 में जो लोग पवित्रताई में चल रहे हैं, जो लोग परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चल रहे हैं, जो लोग दुनियादारी में नहीं आत्मा में चल रहे हैं, वो छोटा सा झुंड लेके जा रहे हैं। हजारों में परिवर्तन होने वाला है 2026 में। छोटा से छोटा घरोई चर्च 1000 में परिवर्तन होने वाला है। कितना दिन अपने घाव को चाटते रहोगे? उठो, परमेश्वर तुझे वहीं पर से खड़ा करेगा। आमीन बोलिए। कितना दिन बोलोगे अरे ये मेरे लिए ऐसा किया वैसा किया? छोड़ वो सारे चीजों को, पिछला सब भूल कर आगे में दौड़ा चलो। 2026 में पीछे मत देखो। लूत की पत्नी बन जाओगे, नमक का खंभा बन जाओगे, इसलिए पीछे मत देखो, आगे दौड़ा चलना है। हालेलुया, आमीन बोलिए। जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं, पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं। अरे गाओ ना। जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं, कि मैं पाऊं से पुरस्कार दौड़ा मैं जाऊं, कि मैं पाऊं से पुरस्कार दौड़ा मैं जाऊं। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे प्रियो, अपने घाव को चाटना छोड़ो और यीशु मसीह के लिए नया घाव बनाने के लिए तैयार हो जाओ। पौलुस कहता है मेरे शरीर में इतना घाव है, वो घाव मेरा प्यार का चिन्ह है खुदावंद के लिए। I bear the mark of Jesus Christ in my body. मेरे शरीर में मैं यीशु मसीह का घाव को लेके चल रहा हूँ। आमीन बोलिए। कब ये बोलोगे? कब ये कहानी आपका होगा? तैयार हो जाइए, एक बड़ा हार्वेस्ट आने वाली है, एक बड़ा फसल आने वाली है।
आपको एक गुड न्यूज देना चाहता हूं, सुनिए। जब मैं बातें कर रहा हूं सॉफ्टली बजाने का, आपको एक बड़ा गुड न्यूज देना चाहता हूं मैं, सुनिए। हेवन विल बी मोर पॉपुलेटेड देन हेल। डू यू नो दैट? आपको पता है नरक से ज्यादा स्वर्ग में लोग ज्यादा रहेगा। आमीन। थोड़ा जोर से बोलिए, इस तरह का पंचर हो गया लग रहा है पीछे। जोर से बोलेंगे हालेलुया। हेवन विल बी मोर पॉपुलेटेड देन हेल। और ये कौन बोल रहा है? मैं नहीं बोल रहा हूं। प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय में लिखा गया है, मैंने एक ऐसा झुंड को देखा स्वर्ग राज्य में जो कोई भी उसे गिनती कर नहीं सकता है। अभी मारो मारने का। हालेलुया। इसलिए हेवन विल बी मोर पॉपुलेटेड देन हेल। और हमारा मिनिस्ट्री है कि वी हैव टू डीपॉपुलेट हेल एंड पॉपुलेट हेवन। और उसके लिए ईच वन रीच वन, हर एक व्यक्ति के पास जाना होगा। और कुछ लोगों के जीवन में आज प्रॉफिटिकल जूता आने वाला है। और ये जूता आपका सुसमाचार का जूता होगा। By the way, I want to tell you, my friend, कि यीशु मसीह के राज्य में रिटायरमेंट नहीं है। आमीन। थोड़ा जोर से। लोग बोल रहे हैं मैं बूढ़ा हो गया, रिटायर्ड। नो सर, परमेश्वर के राज्य में रिक्रूटमेंट है, रिटायरमेंट नहीं है। आमीन। थोड़ा जोर से। बुजुर्ग लोग, जवान लोग, बूढ़े लोग, शादीशुदा लोग, हर बच्चे जाके सुसमाचार प्रचार करना है, क्योंकि बड़ा फसल आने वाली है। इंडिया का सबसे बड़ा चर्च अपोस्टल अंकुर नरूला का चर्च है। वो चर्च अभी 4 लाख मेंबर हो चुका है। ताली बजाने से कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए मैं अपोस्टल अंकुर नरूला को बहुत प्यार करता हूं, आदर करता हूं, लेकिन वो मेरा मॉडल नहीं है। क्योंकि परमेश्वर कहा है कि मैं उन दिनों में और भी बड़ा महिमा देने जा रहा हूं। नाउ इंडिया में लगभग है 130-40 करोड़ लोग हैं, राइट? कितने करोड़ है? 140 करोड़ लोग में 4 लाख कुछ भी नहीं है, पीनट है। अगर तुम्हारे पास विश्वास है तो गॉड राउरकेला में ऐसा चर्चेस खड़ा करने जा रहा है, ओडिशा में ऐसा चर्चेस खड़ा करने जा रहा है। एक चर्च 1 करोड़ लोग। जो लोग विश्वास करता है कुछ तो करेगा। जो लोग विश्वास करता है, हालेलुया। 140 करोड़ में 4 लाख कुछ भी नहीं है सर। परमेश्वर कहता है कि मैं अन दिनों का जो महिमा है वो पिछले दिनों का महिमा से भी पावरफुल और बड़ा और विशाल और ग्रेट होने जा रही है। एक बड़ा हार्वेस्ट आने वाला है, एक बड़ा फसल आने वाली है, एक माइटी हार्वेस्ट आने जा रहा है। ऐसा मीटिंग नहीं होगा सर, ऐसा हमारे चर्चेस बनेगा। आवाज नहीं आ रहा है? अंकित साजवान एक देखे हो, करोड़ों अंकित साजवान इंडिया में रेजअप होने जा रहा है। लाखों अंकुर नरूला खड़े होने जा रहे हैं। हालेलुया। आवाज नहीं आ रहा है? राइनहार्ड बोंके खड़े होने जा रहे हैं। डीजीएस दिनाकरन खड़े होने जा रहे हैं। आत्मा में हालेलुया उनका दुगना आने जा रहा है। आमीन बोलिए। इसलिए संतों का भी आत्मा आता है। आमीन। परमेश्वर के वाक्यों में ना हर एक चीजों को मॉडल करके रखा गया है। इसलिए परमेश्वर कुछ बातों को बाइबल में बताती है, बताया गया है। क्या होता है? कैसे एलिया का दुगना आत्मा तेरे ऊपर आएगा। अरे एलिया का आत्मा लेके मैं क्या करूं? मेरे ऊपर में पवित्र आत्मा है। नहीं, अगर बाइबल में लिखा है तो जान लो वो एक पर्टिकुलर एक विषय को मॉडल देके बताया गया। उसका मतलब उसके जैसे बहुत सारे हो सकता है। जो लोगों का आत्मिक समझ खुलेगा वो ही पाएगा। सुनो, जो अभिषेक को आप आदर करोगे उसका दुगना आपके ऊपर में आएगा। नंबर 2, जो अभिषेक को आप समझ पाओगे वो अभिषेक आपके ऊपर में समझ के साथ आएगा। आवाज नहीं आ रहा है? नंबर 3, अभिषेक कभी मरता नहीं है, ट्रांसफर होता है।
आवाज नहीं आ रहा है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। अभिषेक छोटा बड़ा नहीं होता है। आमीन। हर बुलाहट के लिए परमेश्वर के पास अभिषेक है। तो इसलिए एलिया का अभिषेक एलिशा के ऊपर में आया ना? नहीं, बोलो ना। एलिया ने कहा, एलिशा ने कहा, नहीं, एलिया कितना चद्दर डाला। देखो मैं यहां पर आने से कैच कर रहा है, इसको थोड़ा ये करो, बस थोड़ा बुद्धि लगा काम करो। जोर से बोलिए हालेलुया। एलिया का कितना चद्दर एलिशा के ऊपर में आया? जोर से बोलो। 2 चद्दर। एक चद्दर होता है कि परमेश्वर ने जो ऑफिस में दिया था, एलिया को बोला तू आजा, तेरे ऑफिस में वो खड़ा होगा। उसका मतलब परमेश्वर का चद्दर या परमेश्वर की पवित्र आत्मा का चद्दर एलिशा के ऊपर में पहला वाला आया जब वो हल को जोत रहा था। आमीन। उसके बाद जब वो डाला, वो हल को जोत रहा था, मुड़ गया और मुड़कर एलिया के पीछे आने लगा। जैसे आने लगा तो एलिया ने कहा तू मेरे पीछे क्यों आ रहा है? तू अपना काम संभाल, मैं जा रहा हूं। बोले कि नहीं, मुझे तो एक चद्दर मिला है, लेकिन आपका भी चद्दर मुझे चाहिए, दुगना चद्दर चाहिए। तो उसके पीछे पीछे चलने लगा और 4 जगह में क्रॉस करने के बाद गिलगाल, बेथेल, उसके बाद यरीको, उसके बाद यर्दन क्रॉस करने के बाद वो बोला ठीक है तू मेरे पीछे जाएगा, एक आसमान से एक रथ आने वाला है और वो रथ मुझे लेके स्वर्ग के राज्य में चला जाएगा। अगर तेरी आंख मुझे देखेगा जाते वक्त तो मेरा दूसरा चद्दर तेरे ऊपर में आ जाएगा, मेरा दुगना चद्दर तेरे ऊपर में आएगा। बोलो आमीन। तो वो चद्दर उसके ऊपर में आएगा। उसका मतलब क्या है? अभिषेक ऊपर में जरूरत नहीं है, इसलिए अभिषेक को नीचे डाल दिया उसने। स्वर्ग के राज्य में अभिषेक की जरूरत है ना? नहीं है? बोलिए नहीं है। इसलिए हमें अभिषेक कहां चाहिए? हाँ, तो एलिया का चद्दर आ रहा है, तो एलिया का चद्दर हमारे ऊपर में दुगना आ सकता है, तो राइनहार्ड बोंके का भी चद्दर दुगना आ सकता है, डीजीएस दिनाकर का चद्दर भी दुगना आ सकता है। उसका मतलब वो सारे चद्दर यहां पर आसमान में टंगा हुआ है, जो तैयार है, जो बलिदान देने के लिए रेडी है, और वो चद्दर उतरेगा उसके ऊपर। 3-3 घंटा, 4-4 घंटा प्रार्थना करने वाला, घुटनों में आकर, डॉक्टर डीजीएस दिनाकर घुटनों में आके प्रार्थना करने वाले इतना प्रार्थना करते थे और वो चद्दर को उन्होंने बनाया। बोलो आमीन। और प्रभु चाहता है कि दिनाकरण जैसे और बहुत सारे ऐसे लोग उसी अनॉइंटिंग में कार्य करें, इसलिए उसका चद्दर उसके ऊपर में रिलीज करने के लिए जा सकता है। आमीन। ये सब रोल मॉडल है और ये मॉडल्स को यीशु मसीह ने रखा है, इसलिए आप मांग सकते हैं ये अनॉइंटिंग को। बाइबल में लिखा गया है मैं तुझे पिछला और आने वाले बारिश दोनों को मिलाकर देने जा रहा हूं। पिछला बारिश क्या है? ओल्ड टेस्टामेंट का अनॉइंटिंग। बोलो आमीन। ओल्ड टेस्टामेंट का ग्लोरी, ओल्ड टेस्टामेंट पुरातन नियम का पावर्स, जितना भी पावर, जितना भी अनॉइंटिंग, जितने भी लोगों को देख रहे हो, वो सारे चीजों को मिलाकर और नया नियम का महिमा, हालेलुया, नया नियम का आत्मा का अभिषेक, नया नियम का प्रभु के जन 12 चेलों का अभिषेक, पौलुस का अभिषेक, सारे चीजों को मिलाकर पुराना नया मिलाकर तुझे देने जा रहा है। ये आमीन में काम नहीं करेगा। जो लोग विश्वास करते हो हाथ तक उठा कर रिसीव करो। बोले कि लॉर्ड मैं इसलिए तो आया हूं ये अभिषेक को लेके जाने के लिए, राजा मुझे अनुग्रह दे ताकि एक बड़ा सा फसल को काटने वाला एक सोने का सिकल दे राजा, ताकि मैं जैसे काटूं और हजारों हजारों फसल तेरे राज्य में आने पाए। आमीन बोलिए हालेलुया। अभी भी दुनिया का सबसे बड़ा चर्च होता है सियोल कोरिया का चर्च है। बोलो आमीन। सियोल कोरिया का चर्च में 18 लाख मेंबर। कितना मेंबर? जोर से बोलिए। आपको पता है 18 लाख मेंबर। पॉपुलेशन कितना है? कीबोर्ड को सॉफ्ट, कीबोर्ड वाला कहां गया? 3 गुना ज्यादा राउरकेला का पॉपुलेशन पॉल यांगुचो का चर्च का मेंबर है। हैं क्या कर रहे हैं? फंड में आया तो बहुत बड़ा मेहरबानी कर दिया बाबा।
तू आया नहीं, तुझे लाया गया है। मुझे बुलाया नहीं, मुझे भेजा गया। मेरा रूह बोलेगा और तेरा रूह सुनेगा। अगर मेरा रूह बोलेगा और तेरा रूह में आग लग रही है, जान ले तू चुना हुआ है। और इस मीटिंग के द्वारा तू चद्दरों को लेके यहां से जाएगा, अनॉइंटिंग को लेके यहां से जाएगा। बैठ के कांपेगा नहीं, आग से भरेगा। हाँ, मैं बोली आवाज आ रहा है। इसलिए मेरे प्रियो, पॉल यांगिचो सुनो अच्छा से। यहां पर कौन है? सबको हाथ नहीं उठाना, ओनली वही लोग हाथ उठाना जो कि चर्च मिनिस्ट्री करना चाहता है, कि बोलते कि लॉर्ड मेरा चर्च, मैं चर्च का मिनिस्ट्री करना चाहता हूं, मुझे एक चर्च बनाना है और एक पावरफुल चर्च बनाना है, मुझे एक पावरफुल पास्टर बनना है। हाथ उठा के बताओ, एक व्यक्ति का हाथ दिखा मुझे। सबको हाथ नहीं उठाना। जो कोई मिनिस्ट्री में है या चर्च में है या पास्टर का बुलाहट है, वही लोग हाथ उठाओ। दैट्स वंडरफुल। मेरे प्रियो सुनो, पॉल यांगिचो आज मर के चले गए, लेकिन उनका अभिषेक आज भी है। क्योंकि अभिषेक मरता नहीं, इंसान मरता है। कोई प्रॉफिट नहीं मरता है, लेकिन वो व्यक्ति मरता है जिसके ऊपर में उसका अभिषेक है। उसका मतलब, सपोज मेरा नाम है माइकल, प्रॉफिट माइकल। माइकल मर सकता है, लेकिन प्रॉफिट नहीं मरेगा। प्रॉफिट एक व्यक्ति नहीं है, एक अभिषेक है। और वो अभिषेक जलती रहती है। प्रॉफिट एक व्यक्ति नहीं है, एक ऑफिस है। जैसे आईएएस ऑफिस, राइट? एक ऑफिसर मर सकता है, लेकिन ऑफिस नहीं मरता है। अरे हाँ तो बोलो रे बाबा। कोई भी दूसरा कोई व्यक्ति आके वहां पर बैठेगा, लेकिन ऑफिस हर समय रहेगा। उसी तरीके से एनॉइंटिंग नहीं मरता है। उसी के जैसे एक प्रॉफिट, एक इवेंजलिस्ट, एक पास्टर, एक टीचर, एक अपोस्टल नहीं मरता है, क्योंकि वो एक अभिषेक है, वो एक ऑफिस है। और वो ऑफिस में जो भी आएगा, उसके ऊपर में वो एनॉइंटिंग आ जाएगा। इसलिए आज कुछ एनॉइंटिंग आपके ऊपर में आने जा रही है, ताकि आप बड़े चर्चेस को बनाओगे। मैं बताना चाहता हूं, पॉल यांगिचो हफ्ते में इतना बड़ा चर्च कैसे बनाया? उसको देखोगे, हड्डी पसली इंसान है पॉल यांगिचो, और इतना बड़ा चर्च कैसे बनाया? जब उसको देखोगे, ये जब मिनिस्ट्री शुरू किया, उसके पास ओनली 3 या 4 लोग थे। और उसके बाद वो और उसका मदर इन लॉ, वो और उसका सासू माँ। प्रभु को धन्यवाद हो ऐसे सासू माँ के लिए जो प्रार्थना करते हैं। आमीन, थोड़ा जोर से। और ये जो है पॉल यांगिचो जो है, वो हफ्ते में, सुनिए अच्छा से, हफ्ते में 3 दिन खाली पानी पीकर उपवास करता था। फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, ओनली वाटर सर। और ये सालों साल उपवास प्रार्थना करता था। जब तक बलिदान नहीं आएगा, तब तक आग नहीं आएगी। जितना बड़ा बलिदान, उतना बड़ी अभिषेक और आग। सुनिए अच्छा से, अगर आपको सबसे पावरफुल चर्च बनाना है, ओडिशा का सबसे भव्य परमेश्वर की महिमा का एक कलीसिया को स्थापना करना है, पॉल यांगिचो मेरे प्रियो हफ्ते में, हर हफ्ता 3 दिन वो कुछ नहीं खाता था। 72 आवर्स, 72 घंटा वो कुछ नहीं खाता था, खाली पानी में रहता था। उसको देखोगे तो उसको हड्डी के जैसे, खाली ओनली हड्डी है उसका, और कुछ नहीं है। हड्डी पसली इंसान है, मांस नहीं है उसको, क्योंकि बलिदान देता था। अब सुनो, वो ऐसे उपवास प्रार्थना करके शुरू किया, लेकिन कुछ नहीं हो रहा था। वो प्रार्थना करते करते उसका मदर इन लॉ ने प्रार्थना उसका सुना कि प्रभु, मुझे सियोल कोरिया का सबसे बड़ा चर्च चाहिए, इतने सारे आत्मा चाहिए, मुझे चाहिए लाखों लाख लोग यीशु मसीह को ग्रहण करते हुए। वो हर समय आंसुओं के साथ प्रार्थना करता था। और वो प्रार्थना को उसका मदर इन लॉ, उसका सासू माँ ने सुना। और सुनने के बाद वो रात भर सो नहीं पाई, इसका बिलक बिलक के रोना देखकर। ये कहानी कोई नहीं जानता, सुनिए अच्छा से। और उसने क्या किया, और उसके सासू माँ ने कहा
कि पॉल सुबह में उठकर कहा मैं कल रात में पूरा सो नहीं पाई। बेटा तू बहुत प्रार्थना करता है, मैंने सुना, प्रभु जरूर तुझे आशीष देगा। लेकिन उसने कहा मैं आज से उपवास प्रार्थना चालू करती हूं। बोला आज से मैं उपवास प्रार्थना करूंगी, रात 10 बजे एक मील खाऊंगी, रात 10 बजे एक भोजन में करूंगी और कुछ नहीं खाऊंगी, दिन भर खाली पानी पी के रहूंगी और मैं प्रार्थना करूंगी तब तक जब तक। उपवास प्रार्थना तब तक होना चाहिए जब तक परमेश्वर का कार्य नहीं होता। मत बोलो मैं 21 दिन उपवास करता हूं, मत बोलो मैं 40 दिन उपवास करता हूं। उनका उतना दिन लगा पवित्र आत्मा का कार्य को उतरते हुए। इसलिए बाइबल में लिखा गया है, यीशु मसीह ने प्रेरितों का कार्य 1:8 में कहा इंतजार करना तब तक जब तक पवित्र आत्मा तेरे ऊपर उतर नहीं जाता। ये जनरेशन दानियल के जैसे 21 दिन उपवास प्रार्थना नहीं करना चाहिए। ये जनरेशन 40 दिन उपवास प्रार्थना नहीं करना चाहिए। ये जनरेशन, ये पीढ़ी एक ऐसा पीढ़ी होना चाहिए जब तक पवित्र आत्मा की आग मेरे अंदर नहीं आ जाता, मेरे कलीसिया में नहीं आ जाता, मेरे परिवार में नहीं आ जाता, तब तक मेरा उपवास चलेगा, मेरा प्रार्थना चलेगा। मैं मरूंगा तो मरूंगा, अगर जिंदा रहा तो एक माइटी रिवाइवल का छोर में खड़ा रहूंगा। आमीन बोलिए थोड़ा जोर से, पवित्र आत्मा में आमीन बोलिए। ये उपवास दानियल ने 21 दिन उपवास किया। क्यों किया? उसने 22 दिन क्यों नहीं किया? क्योंकि 21 दिन में ही स्वर्गदूत उतर के आ गया। वो प्रार्थना नहीं बोला कि मैं 21 दिन प्रार्थना करने जा रहा हूं, नहीं, वो भी गया जब तक परमेश्वर मेरा प्रार्थना का उत्तर नहीं दे देता। आज पवित्र आत्मा किसी को बातें कर रहा है, आज होली स्पिरिट किसी को जगा रहा है। आज आपकी हड्डी में आग लगेगा सर, अगर लग गया जान ले तू ये जनरेशन का डीजीएस बनने जा रहा है, तू ये जनरेशन का राइनार्ड बॉन्के बनने जा रहा है, तू ये जनरेशन का कैथरीन कुलमैन बनने जा रहा है, तू ये जनरेशन का डबल हमको नरोला अपोस्टल बनने जा रहा है, तू ये जनरेशन का पावरफुल मैन ऑफ गॉड बनने जा रहा है, तू ये जनरेशन का स्मिथ विगल्सवर्थ बनने जा रहा है, तू ये जनरेशन का चार्ल्स फिनी बनने जा रहा है। हाँ मैं तो लिया आवाज नहीं आ रहा है। तू ये जनरेशन का सुजाना वेस्ली बनने जा रहा है, तू ये जनरेशन का जॉन वेस्ली बनने जा रहा है। पवित्र आत्मा तेरे ऊपर में आग उंडेलने पाए। तू यहाँ पर केवल एक मीटिंग अटेंड करने के लिए नहीं, एक एनकाउंटर पाने के लिए आ। बोल कि मेरे जीवन में पवित्र आत्मा एक पावरफुल एनकाउंटर चाहिए मुझे। आई नीड एन एनकाउंटर गॉड। मेरा तेरे साथ एक धक्का होने पाए और मैं मर जाऊं।